पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम, कमज़ोर माशी हालात, गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर, बढ़ता हुआ करंट अकाउंट और तिजारती खसारा, बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियाँ, आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की पाकिस्तान के लिए मनफी क्रेडिट रेटिंग, इंटरनेशनल मार्केट में हुकूमती बॉन्ड्स की कीमत में रिकॉर्ड कमी, मुल्क की एक्सपोर्ट में कमी, 35% अफरात ज़र यानी महंगाई, रुपए की कदर में कमी से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़कर 85% हो गया, जो गुज़िश्ता 70 सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में दालों का सिर्फ 15 दिन का स्टॉक बाकी रह गया है, जबकि हुकूमत के हासिल कर्जा बैंकों से कर्ज़ों में 1000 अरब रुपए का इजाफ़ा हो चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास देने को सिफारत खानों को पैसे तक के नहीं, जिसके बायस कई ममालिक में सिफारती मिशंस को तनख्वाह तक नहीं मिली। और इधर सोने की फ़ी तोला कीमत 2 लाख रुपए से भी तजावुज़ कर गई है, जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब कह चुके हैं कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया था और पाकिस्तान की माशी तरक्की का ज़िम्मेदार अल्लाह ताला है। अब हम बात करते हैं, फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट का ऐलान करता है तो क्या होगा? क्या हिंदुस्तानी अफवाज मुल्क में दाखिल हो जाएंगी? नहीं। क्या अमेरिका में एटम बम से उड़ा देगा? नहीं। तो फिर क्या होगा? दुनिया में अब तक 146 ममालिक डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। हाल ही में श्रीलंका ने अपना डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया था। 1940 से कबल स्पेन 10 से ज़ायद मरतबा डिफ़ॉल्ट कर चुका है। गुज़िश्ता 20 साल में रूस, ग्रीस, शुमाली कोरिया, वेनेज़ुएला ने भी अपना डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया और ये आज भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद हैं। अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसको दोबारा ट्रैक पे आने में 2.5 से 3 साल लगते हैं और डिफ़ॉल्ट का दाग धोने में 10 साल का अरसा भी लग सकता है। पाकिस्तान पर आज जितनी पाबंदियां हैं और खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट के बाद जितनी पाबंदियां लग सकती हैं, उससे कई गुना ज़ायद पाबंदियां ईरान पर गुज़िश्ता 2 दहाइयों से लगी हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान ना सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, बल्कि उसने कई ममालिक की नाक में दम भी कर रखा है। अलगर्ज अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर भी गया तो दुनिया के नक्शे पर बहरहाल मौजूद होगा। अब अंदरूनी सूरत हाल क्या होगी, आइए इसका जायज़ा लेते हैं। मुल्क में दंगा फिसाद होगा जो 1 माह तक रह सकता है। इंतशार की कैफियत होगी जो कि 1 साल तक रह सकती है। सबसे पहले तमाम दुनिया आपको कर्ज देने से हाथ खींच लेगी। आपकी क्रेडिट रेटिंग ख़राब हो जाएगी। ये मुमकिन है कि दुनिया के वो ममालिक जिनसे आपने कर्जा लिया और इनकी वापसी की तारीखें आ चुकी हैं या गुजर चुकी हैं, आपके वो असासाजात ख़तरे में चले जाएंगे। आपको डिफ़ॉल्ट से निकलने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों के पास ही जाना होगा, जो आपको महंगे तरीन शरह सूद पे कर्जा देंगे। मुल्क में महंगाई का नाकाबिले यकीन तूफ़ान होगा। डॉलर 375 से ज़ायद का होगा। पेट्रोल की किल्लत होगी और जो मिलेगा वो भी 350 रुपये लीटर तक मिलेगा। एक अंदाजे के मुताबिक बिजली की कीमत 85 रुपये यूनिट से तजावीज़ कर सकती है। स्टॉक मार्केट क्रैश होते हुए शायद 18,000 पॉइंट पे आ जाए। आजकल स्टॉक मार्केट 38 से 40,000 पॉइंट के बीच में होती है और मार्केट का 1 पॉइंट 25 करोड़ रुपए का होता है। खुराक का अगरचा बुहरान पैदा हो सकता है, लेकिन नौबत कहत की नहीं होगी। हम किसी वक्त ज़रूरी मुल्क थे, फिर बिल्डर माफिया ने हाउसिंग सोसाइटीज़ का जाल बिछाया। पूरी दुनिया में बड़े शहरों में हाई राइज होती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में बिल्डर माफिया मुल्क की ज़मीन खा गया। उसने हाई राइज नहीं बनाई, बल्कि जो हाई राइज बनाता है उसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाती है। डिफ़ॉल्ट की सूरत में पाकिस्तान की रियल इस्टेट मार्केट भी क्रैश करेगी, ज़राअत का बहरान पैदा होगा। एक अंदाज़ा है, अगर अभी भी अजनास की LC बर वक्त नहीं खुली तो आने वाले रमज़ान में हमें आम सी दाल 900 रुपये किलो तक मिल सकती है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत की सिर्फ 30% दाल मुल्क में पैदा करते हैं। बाकी 70% से ज़ायद हम एक्सपोर्ट करते हैं। मुल्क से बिजली 18 घंटे के लिए गायब होगी। मुल्क की इंपोर्ट्स फारिग हो जाएंगी और एक्सपोर्ट के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे। ताहम इंशाअल्लाह उसके बाद भी पाकिस्तान सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई क़यामत का मंजर नहीं होगा। पाकिस्तान ने 8वीं धमाकों के बाद भी सर्वाइव किया था। पाकिस्तान ने 71 के सानहे के बाद भी सर्वाइव किया था। पाकिस्तान ने जरदारी से लेकर इमरान खान के दौर को भी सर्वाइव किया था। आप इन अदवार को अगर मिनी डिफ़ॉल्ट कहना चाहें तो कह सकते हैं। जबकि मौजूदा दौरे हुकूमत में
منی ڈیفالٹ سے بڑھ کر وہ رسک انتہائی آخری حد کو چھونے لگ گیا ہے۔ موجودہ حکومت کے پاس ڈالرز کا بحران حل کرنے کے لیے صرف 15 سے 20 دن ہیں۔ اس میں اگر ورلڈ بینک، IMF یا کسی اور طرف سے کوئی مدد آ گئی تو پھر یہ سیٹ اپ اگلے انتخابات چلے گا۔ دوسری صورت میں حالات بہت زیادہ سخت ہو سکتے ہیں۔